भी हाथ नीचे रखे। मैं आपको बताऊं कौन कौन तैयार है। हमने अपने बच्चों को धोखा दिया, हमने अपनी बीवी को धोखा दिया, हमने अपनी अम्मा और अब्बा को धोखा दिया। कितनी मर्तबा हम बीवी के सामने झूठ बोले, कितनी मर्तबा अम्मा अब्बा के सामने झूठ बोले, कितनी मर्तबा हमने अपने बच्चों को इधर से उधर की बात घुमा दी। अरे मेरे प्यारों, हम वो कबीले हैं जिन्होंने मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी धोखा दिया और हमने अल्लाह को भी धोखा दिया। आज ये आज़मत मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस में आपके सामने हाथ उठाकर भीख मांगता हूँ मेरे प्यारों। ये वाक़या हमको बता रहा है कि कल क़यामत में अगर वो जहन्नम मेरे सामने आ गई, आपके सामने आ गई, मेरे प्यारों, में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमको एक मामूली पथरी का दर्द होता है, हमको बर्दाश्त नहीं होता, हमको दांत में दर्द होता, हमको बर्दाश्त नहीं होता, हमको कान में दर्द होता, हमको बर्दाश्त नहीं होता। मेरे प्यारों, वो जहन्नम के एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम का मजमा बैठा है और एक आवाज आती है। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, ये कौन सी आवाज है? कहा, फरिश्ते ने एक पत्थर जहन्नम में डाला था, 70 साल के बाद आज वो जहन्नम की गहराई में पहुंचा है। 70 साल के बाद एक पत्थर जहन्नम की गहराई में पहुंचता है। वो जहन्नम हमारे सामने आएगी तो मेरे प्यारों, हमारा क्या होगा? इसलिए आज कौन कौन तैयार है? पहला वादा करेंगे, अल्लाह को धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, अल्लाह को धोखा नहीं। और पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा हाथ नीचे रखकर बोले, अल्लाह की कसम खाकर बोले, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा, एकदम यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ, साथ में बोलो, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही, अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? बोलो साथ में बोलो ना, हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मेरे प्यारों, आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? चांद आफताब और महताब का बनाने वाला कौन है? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? हमें इज्जत देने वाला कौन? हमें जलील करने वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? बोलो गरीब बनाने वाला कौन? मेरे प्यारों, यकीन रहेगा ना अल्लाह पर? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, यकीन रहेगा ना इंशाअल्लाह। और एक बार मैं कहूंगा मेरे प्यारों, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज क्यों ऐसा ना हो कि आज हम अल्लाह के सामने तौबा कर ले। ये आज़मत मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस सुखनई में इंशाअल्लाह हमारे जन्नत की ज़मीन बन जाए। हम यहाँ से उठने से पहले तौबा करें। और एक बात याद रखना, शराबी होगा, कबाबी होगा, जानी होगा, जुआरी होगा, लेकिन जब रोता है, बताओ अल्लाह को प्यार आता है कि नहीं आता? आता। अरे बोलो ना, आता कि नहीं आता? आप तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो? फिर जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक शख्स गुजरे, ये उलमा किराम जानते होंगे, बहुत जबरदस्त, यूं कहो कि डाकू कहो, गैंगस्टर के सरदार कहो, या ये कहो कि आखिरी दर्जे के शराबी, कबाबी, जुआरी, हरामकारी, हरामखोरी, हराम बोली, कोई गुनाह बाकी नहीं। उनका नाम था फुजैल। साथ में बोलो, क्या नाम था? फुजैल। फुजैल, सिर्फ इतना याद रखो, क्या नाम था? फुजैल। आखिर में लाम, लाम आखिर में लाम, एल, फुजैल। मेरे प्यारो, वो उनका काम ही क्या था? काफिलों को लूटना। उनकी पूरी एक टीम है, पूरी एक लंबी चौड़ी जमात है, सबका काम है मारना, धारना, फसाद करना, डकैती, चोरी, लूट। और ये सबके सदर, सबके बॉस थे फुजैल। ये कुर्सी पर बैठा करते थे और चारों तरफ अपनी जमात को भेज देते थे, अपनी टीम को भेज देते, कहते थे हर आने वाले को कत्ल करो, हर आने वाले का माल लूट लो, हर आने वाले को डराओ धमकाओ। आपको मालूम है, जब इनकी टीम काम करती थी तो कोई बेचारा परेशान होता तो वो आकर कहता था, भाई तुम्हारे बड़े से मुलाकात करा दो, तुम लोग इतना हमको मारते धारते, तुम्हारे बड़े से मुलाकात करा दो। तो टीम वाला क्या कहता? अच्छा है, तेरी मेरी मुलाकात हुई, बड़े से मुलाकात करने जाएगा, यानी कौन? फुजैल। मामला वही खत्म हो जाएगा। वो तो सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। हम तो कम से कम तेरी बात भी सुनते, वहां तो जाएंगे और सीधे मार धाड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों, सोचो कितनी बड़ी हरामकारी, कितनी बड़ी हरामखोरी, कितनी बड़ी हराम बोली, कितने गुनाह। एक रात, बोलो एक रात। हिदायत देने वाला कौन? नहीं, साथ में बोलो ना, हिदायत देने वाला कौन? एक रात फुजैल बैठे, सारा चोरी का माल रखा हुआ है और नाचने वाली नाच रही है, गाने वाली गा रही है, सारी जमात उनके बैठी है, सबके हाथ में शराब के जाम है। हजरत फुजैल भी बैठे हुए और सबसे बड़े हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। मालूम नहीं किसने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जो फुजैल के कान में आई।
आज काश सुखने वालों के कान में यह आयत आ जाए और मेरे और आपको असर करने वाली बन जाए। बोलो आमीन। कौन सी आयत आई कान में? जो पारा नंबर 27 में आज भी है। बोलो पारा नंबर 27 में आज भी वो कुरान पाक की आयत है। फुजैल देख रहे, गाने वाली गा रही, नाचने वाली नाच रही, बजाने वाले बजा रहे, सारों के हाथ में शराब के जाम है और फुजैल के कान में यह आयत टकराई। कौन सी आयत? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। आयत करीमा का बहुत अच्छा तर्जुमा, लेकिन मैं सादे अल्फाज में तर्जुमा करता हूँ। तर्जुमा ये, कब सुधरोगे, कब सही रास्ते पर आओगे? हम सुखने वालों से, और मैं अपने आप से कहता हूँ, कारी अहमद अली कब सुधरेगा? नाना बन गए ना, दादा बन गए ना, दाढ़ी के बाद सफेद हो गए ना, सर के बाद सफेद हो गए ना, पाँव में चलने की ताकत नहीं रही ना, लेकिन अभी भी आंखों का गलत इस्तेमाल, अभी भी कान का गलत इस्तेमाल, अभी भी जबान में माँ बहनों की गालियां, अभी भी लोगों के हक को दबाना, अभी भी हराम खाना, हजारों की जमीन पर कब्जा करना। ये अल्लाह ऐलान करते, कब सुधरोगे? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मेरी बंदी, अपनी उम्र को देख, अब तो तेरे दिल को मेरे सामने झुका दे। ये आयत जब फुजैल के कान में टकराई, हाथ में शराब का जाम था, यूं फेंका और कहा अल्लाह मेरा वक्त आ गया, सुधरने का वक्त आ गया, अल्लाह सुधरने का वक्त आ गया। और नाचने वाली को कहा रुक जा, बाहर चली जा, गाने वाली बाहर चली जा, सब गाने बजाने वाले बाहर चले जाओ। सारी जमात जमा हो गई कि हमारे बॉस को क्या हो गया, हमारे सदर को क्या हो गया, हमारे बड़े को क्या हो गया। फुजैल ने यही आयत पढ़कर सुनाई और कहा मैंने इरादा कर लिया, अब मैं तौबा करूंगा, अब मैं तौबा करूंगा। और अपने साथियों को कहा तुम्हें तौबा करना है तो करो, तुम्हारे रास्ते, आज से मैं मेरे रास्ते, मैं आज से जहन्नम के रास्ते पर नहीं चलने वाला, मैं जन्नत के रास्ते पर चलने वाला। वो सारे साथियों ने कहा जब हमारे बड़े ने तौबा की है, इंशाअल्लाह हम भी तौबा का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन तौबा किसको कहते हैं? मुजाहिद साहब, तौबा हमारे यहाँ क्या है मालूम है? उम्रे में जाने का होगा ना, अस्सलाम वालेकुम, उम्रे में जाता हूँ, गलती माफ करना, अस्सलाम वालेकुम। लानत हो ऐसी माफी पर, ये माफी है। उसको कहेंगे तो उम्रे में जाता है, गांव वालों से माफी मांगा, घर घर जाके बोल दिया मेरे को माफ करना। वो जमीन जो दबा के बैठा है तू और तेरा बाप, उसका क्या होगा? अल्लाह, जो कितनों का कर्जा बाकी है उसका क्या होगा? किसी को माँ बहन की तूने गाली दिया था उसका क्या होगा? किसी के ऊपर हाथ उठाया तो उसका क्या होगा? किसी के साथ तूने बदतमीजी से बात किया उसका क्या होगा? मेरे प्यारों, इतना कहने से कि उम्रे पे जाता माफ करना, और वो भी बेचारा सामने कहता है उम्रे पे जाता, नबी के रोजे पे मेरा सलाम बोल देना और मैंने माफ किया। ये माफी नहीं है मेरे दोस्तों, ये लानत वाला काम है जो हमारी फॉर्मालिटी है। हमारे इस्लाम में फॉर्मालिटी नहीं है, रियलिटी है। इस्लाम के अंदर हक बात है। देखो हज़रत फुजैल ने क्या किया मालूम है? तौबा कर लिया, बोलो तौबा किया। अब जो चाहते वो कर सकते थे। पूरे गांव ऐलान किया कि मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बाग है, मेरे पास खेत है, मेरे पास सोने चांदी के जेवरात है, मेरे पास सोने चांदी का ढेर है। गांव में जाके करिया देहात जाके ऐलान करवाया, जिसका भी फुजैल ने माल लुटाए या मेरे साथियों ने माल लुटाए, आए अपना हिसाब ले ले, क्योंकि फुजैल यहाँ हिसाब दे देगा, कयामत में हिसाब देने की ताकत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो लाइन लगने को तैयार नहीं, क्योंकि डर जो बैठा था। फुजैल खुद गए गांव में जाके कहे आ जाओ ना, एक जगह पर मैंने सारी जमीन के कागजात रख दिए, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी जायदाद, मैं आगे चलकर खून पसीने की कमाई कमाऊंगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब लूट का माल है, सब डकैती का माल है, जिसका जो हक है वो आकर लेकर जाए। अल्लाह का करना भी ऐसा कि सफों की सफे लगी और लोग लेते गए, यहाँ इंसान खत्म हुए, यहाँ सारी जायदाद खत्म हो गई। अब बात खत्म नहीं हुई, इंसान खत्म, जायदाद। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, साथियों को कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह का एहसान है।
जितना हमने सबका लिया था सबका दे दिया, अब किसी का कुछ बाकी नहीं। और हमारे पास भी कोई पैसा बाकी, अपने साथियों को कहा आज से हम मजदूरी करेंगे, हम खून पसीने की कमाई करेंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत मजदूर पसंद है। हमारे नबी को मजदूर बहुत पसंद है। मालूम है आपको, एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं। या अजमत मुस्तफ़ा का पहला पॉइंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? जोहर की नमाज पढ़। अभी वो वाक्य खत्म नहीं हुआ, फुजैल वाला याद दिलाना, ये दूसरे वाक्य पर आ रहा हूँ। हमारे नबी जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे, सामने से एक सहाबी आए और सहाबी को जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हमारे नबी ने आवाज़ बुलंद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सहाबी वो जंगल में से आए थे, पूरे पसीने में और पूरे बदन पर पसीना और चेहरे पर पसीना और बदन में बदबू, और वो आए और दूर से कहने लगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी ने यूं हाथ बढ़ाया, क्यों? मुलाकात, मुसाफा। और साहबी करीब आए और क्या कहा? सलाम किया ना आपने, मैंने सलाम का जवाब दे दिया। अल्लाह के रसूल मुलाकात की बात करने का, हमारे नबी ने फरमाया माँ बातों का क्या हो गया तुमको? अरे लोग मेरी मुलाकात के लिए तमन्ना करते हैं, अरे नबी के हाथ नहीं, नबी के कदम, वो मुबारक कदम थे जहाँ जिब्राइल आके चूमा करते थे। हमारे नबी के तलवे को जिब्राइल चूमा करते थे, जिनके तलवे इतने मुबारक हो गए, कसम परवरदिगारी उनका हाथ कितना मुबारक हो। हमारे नबी ने कहा आओ मुलाकात करो, दूसरी मर्तबा नहीं, अल्लाह के रसूल मुलाकात नहीं। हमारे नबी ने कहा क्यों मुलाकात नहीं करें? तो साहबी रोने लगे, रोकर कहने लगे अल्लाह के रसूल जंगल में से आया, पूरे बदन पर पसीना है, पूरे बदन में बदबू है, और ये मेरा हाथ है ना, लकड़ों को काट काट के खुरदुरा हो गया, मेरा हाथ ऐसा सपाट नहीं है। आपका हाथ, हजरत अनस फरमाते मेरे नबी से कोई मुलाकात करता ऐसा लगता जैसे रेशम कपड़े को उसने छू लिया है। हमारे नबी का हाथ ऐसा मुबारक हाथ है, आपका हाथ बहुत मुबारक है, आपके हाथ को जिब्राइल चूमा करते हैं, फरिश्ते आते हैं, मेरा हाथ खुरदुरा है, मेरे बदन पर पसीना है। मेरे प्यारों वो सहाबी बोल रहे थे, हमारे नबी आगे बढ़ गए, हमारे नबी ने उनको गले लगा लिया, फिर मुसाफा किया और कहा उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, हलाल रोटी के लिए जिसके हाथ मोटे हो गए, हलाल रोटी के लिए जिसके हाथ में खुरदुरा आ गया, समझ लो जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं फिर वो वाक्य पर आ रहा हूँ। हज़रत हुसैन ने 2 रकात नमाज पढ़ी नफल, सारे टीम वालों को कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, हमारा माल भी खत्म और मांगने वाले भी कंप्लीट हो गए। अल्लाह का करम। अभी तो हज़रत हुसैन ने सलाम फेरा होगा, एक यहूदी आया। कौन है? एक यहूदी आकर कहता मैं यहूदी हूँ, मेरा हक बाकी है। हज़रत हुसैन सच बता उस वक्त आदमी को कितना अफसोस होता। कहते अच्छा तुम्हारा हक बाकी है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हारा हक बाकी है लिखवा लो, हम लिख लेंगे, मैं और मेरे साथी कमा कर आपको कुछ दिन में पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हारा हक क्या बाकी है? उस यहूदी ने कहा मुझे पहचाना नहीं, वहाँ दूर मेरा एक बाग है, कौन मेरे बाग में बहुत सारे फल वल आते हैं, आप और आपकी टीम आते थे मेरे बाग में और मेरे अच्छे अच्छे फलों को आप लोग तोड़ते थे और मैं कोने में बैठकर देखा करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। तुम मेरा बाग, मेरी जमीन, मेरा पानी, मेरा दरख्त, मेरा पत्ता, और तुम आके फल तोड़ते थे, कभी कभी जूस बनाते थे, कभी कभी पीते थे, कभी कभी खाते थे, और तुम फुजैल तुम तो बीच में कुर्सी में बैठकर मुझे देखकर हंसते थे, क्या तुम मुझे भूल गए? फुजैल ने कहा सब याद है, कितने फ्रूट, कितना जूस, लिख लो, हम तुम्हारा हिसाब चुका देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये तौबा है। उसने क्या जवाब दिया मालूम? कहा मैं यहूदी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक काम चाहिए। कहा क्या काम चाहिए? कहा ये पहाड़ नजर आता है, पहाड़। अब वो जाहिर बात है पहाड़ी इलाका था, तो फुजैल ने कहा नजर आता है, बरसों से नजर आता। कहा उसको 10 कदम हटा दो, मेरा हक पूरा हो जाएगा। पहाड़ को 10 कदम हटा दो। हज़रत फुजैल ने कहा कैसी बातें करते हो? और सच बताओ अगर फुजैल का वो जमाना होता तो यहूदी ऐसा बोलता नहीं, और अगर बोला होता तो उसके कितने टुकड़े हो गए होते।
फुजैल ने कहा ऐसी कैसी बातें करते हो, पहाड़ हटाना क्या इंसान के बस की बात नहीं है, हम नहीं हटा सकते पहाड़ को। यहूदी ने क्या जुमला कहा मालूम, मत हटाओ, मैं यहूदी हूँ, कयामत में तुम्हारे नबी को तुम्हारी शिकायत करूंगा, कयामत में तुम्हारे नबी को तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम्हारे उम्मती ने मेरा हक मारा था। हजरत फुजैल जो ज़ारो कतार रोए, मालूम है क्या किया, अपने साथियों को कहा नामुमकिन है, पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन ले लो कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले लो। सारे साथियों को कहा कुल्हाड़ी लो और जाकर पहाड़ के पत्थर को तोड़ो, मैं खुद भी तोड़ता हूँ। तोड़ते जाओ, 10 कदम दूर लगाते जाओ, तोड़ते जाओ, 10 कदम दूर लगाते जाओ। आपको मालूम है मेरे प्यारों, वो साथी और हजरत फुजैल सिर्फ पानी के घूंट पीते गए। किताबों में लिखा 48 घंटे पत्थर तोड़ते गए, 10 कदम पहुंचाते गए, पत्थर तोड़ते गए, 10 कदम पहुंचाते गए। 48 घंटे के बाद फुजैल बैठे, अभी तो कुछ भी हुआ नहीं है, कहने लगे अल्लाह मैं हार गया, अल्लाह मेरे साथी हार गए, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, अल्लाह मैं गुनहगार, अल्लाह बेशक मैं गुनहगार, अल्लाह मैं शराबी कबाबी जुआरी, लेकिन अल्लाह मुझसे ये काम नहीं होता। बस इतना कहा, एक हवा चली, एक तूफान आया, एक धुआं उठा, कुछ देर के लिए धुआं उठा, उसके बाद में जब सबकी आंख खुली पहाड़ 10 कदम दूर पहुंच चुका था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 कदम दूर पहुंच चुका था। फुजैल दौड़े दौड़े गए, वो यहूदी को लेकर आए, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, पहाड़ यहाँ था, 10 कदम दूर आ गया, पहले इतना साफ नहीं था, अब उससे ज्यादा साफ नजर आता है। पहले उसके पत्थर पे दाग और निशान था, अब उसके पत्थर पे नूर ही नूर नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी कहता है एक काम और बाकी है। सच बताओ, वो जमाना होता तो कहता कि एक काम और बाकी है। फुजैल ने कहा अब तुझे मेरे अल्लाह का वास्ता, अब तो माफ कर दे। कहा नहीं, एक काम बाकी है, आपका कोई साथी नहीं आएगा, आप अकेले मेरे घर आओगे, अकेले मेरे घर आओगे। हजरत फुजैल गए, अकेले गए, सामने इतना बड़ा ठेला रखा हुआ था। कहा वो जो ठेला है उसमें सोने के डल्ले भरे हुए हैं, बड़े बड़े सोने के टुकड़े हैं, लाओ फुजैल वहां से उठाओ, यहाँ लाओ और उसकी गिरहें खोलो और गिन के बताओ कि कितने सोने के डल्ले रखे हुए हैं। और फुजैल ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं, आप ये सोने के डल्ले मेरे को कहा तुझे नहीं देना है, मजदूरी करना है, मजदूरी। तो कहा ये तो आप भी कर सकते, कहा नहीं लेकिन तुझे करना है, जाओ। फुजैल गए, वो इतना बड़ा ठेला, इतना बड़ा ठेला रखा हुआ था, अपने कंधे पर यूं लादा, 2 दिन के भूखे थे, आए लाके ने सामने रखा, कहा उसकी गिरह खोलो, गिरह खोला तो चमकता चमकता सोने का टुकड़ा निकलता गया। बोलो निकलता गया, निकलता गया। हजरत फुजैल ने कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ, अब मुझे जाने दो, मुझे अल्लाह से माफी मांगना है, और मैं 48 घंटे हो गए खाना नहीं खाया, मैं कुछ मजदूरी करके खाना खा लूंगा, अब मुझे जाने दो, ये सोने का डल्ला मुझे नहीं चाहिए, मैं अल्लाह के सामने तौबा कर गया। तो यहूदी कहता एक और काम है। फुजैल ने कहा अब क्या काम है? कहा हाथ बढ़ाओ, ईमान कबूल करना चाहता हूँ। हाथ बढ़ाओ, ईमान कबूल। हज़रत फुजैल खड़े हो गए। 2 दिन हुए तौबा करके, मैं शराबी, मैं कबाबी, मैं जुआरी, मैं हरामखोर, मैं हरामखोर, मैं हराम करने वाला, मालूम नहीं मैंने कितने कत्ल किए, मालूम नहीं मैंने कितनों का माल लूटा, तुम मेरे हाथ पर ईमान कबूल करना चाहते हो? नहीं। फुजैल ने कहा कोई मौलाना होंगे, कोई अल्लाह के वली होंगे, इस इलाके में कोई भी अल्लाह का वली होगा, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती होगा, उसे बुला ले, 10 मरतबा उसके हाथ पर ईमान कबूल कर ले। उसके हाथ पर ईमान मत कबूल कर जिसको अपने ईमान में खुद शक हो गया है। क्या जुमला कहा। यहूदी कहता ईमान तो तुम्हारे हाथ में कबूल करो। हज़रत फुजैल ने कहा नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा तो कयामत में तुम्हारे नबी को फिर शिकायत करूंगा। हज़रत फुजैल ने जब सुना कि फिर नबी की शिकायत की धमकी, यूं हाथ कांपते कांपते बढ़ा दिया, ले रख ले हाथ, इस पर रख ले। उस यहूदी ने हाथ रखा, बुलंद आवाज से कहो, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी भी ज़ारो कतार रोए, हज़रत फुजैल भी ज़ारो कतार रोए। और हज़रत फुजैल कहे हो गया, पहाड़ हिलवा दिया, हो गया, वो बड़ा ठेला मेरे पास खुलवा दिया, ईमान कबूल हो गया, अब तो जाओ। कहता जाओगे
मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन ये तो पूछो कि मैंने तुम्हारे हाथ पर ईमान क्यों कबूल किया। मेरे को कोई ना कोई आलिम मिल जाता। अरे हमारे गांव में, इलाके में, देहात में कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई मुजव्विद मिल जाता, मैं उसके हाथ पर ईमान कबूल कर लेता। मैंने तुम्हारे हाथ पर ईमान क्यों कबूल किया। फुजैल ने कहा वही तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि तूने मेरे हाथ पर ईमान क्यों कबूल किया। तो उस यहूदी ने कहा मैं आलिम हूँ, तौरात में लिखा हुआ है आखिरी नबी आएंगे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किताब में लिखा हुआ है आखिरी नबी आएंगे। कुरान में लिखा है कि हर किताब में लिखा है कि आखिरी नबी आएंगे। व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हर किताब में लिखा है आखिरी नबी आएंगे, नाम मोहम्मद और अहमद होगा। वो यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा है आखिरी नबी आएंगे, और मैंने ये भी पढ़ा है आखिरी नबी का कोई भी उम्मती सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह उसके हाथ से पहाड़ को भी हिला देगा। क्या बात। और उसी तौरात में लिखा है, उसी तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी आएंगे और उनका उम्मती सच्ची तौबा करेगा, वो नामुमकिन को मुमकिन करेगा। अरे वो मिट्टी पर हाथ रखेगा, अल्लाह उस मिट्टी को सोने का टुकड़ा बना देगा। वो यहूदी ने कहा वो जो तुम ठेला लेकर आए उसमें मैंने मिट्टी रखी थी, वो जो तुम ठेला लेकर आए उसमें मिट्टी के डल्ले रखे थे, तुमने हाथ रखा खोला सोने के डल्ले बन गए। यहूदी कहता अल्लाह की कसम आखिरी नबी का इस वक्त जो सबसे प्यारा उम्मती होगा वो होगा जिसके हाथ पर मैंने ईमान कबूल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये है तौबा, वो थी जहन्नम, ये थी तौबा। अगर मैं आगे बयान न करूं तो काफी है कि आज एक इरादा करो कि हम में से किसी को जहन्नम में जाना नहीं है, जहन्नम के शोले देखना नहीं है, भड़कती हुई आगों को देखना नहीं है, वो तपाने वाली और जलाने वाली आगों को देखना। अच्छा जहन्नम से बचना चाहते हो कौन कौन? हाँ सब लोग जहन्नम से बचना चाहते हैं? अरे हाँ बोलो ना, नहीं साथ में बोलो ना। हाँ तो सबसे पहले हम उस अल्लाह का जिक्र न कर लें। एक बात आपको बताओ, एक बात आपको बताओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम सुना है आपने? क्यों जवाब क्यों नहीं देते? जी सुना है ना? आपको कोई टेंशन तो नहीं? वो जो हमको दावत देने वाले मिर्जा यूसुफ है कि गए? है ये पीछे बैठे। आप बैठे। इन्होंने मुझे बड़ा अजब जुमला कहा जी, मैं हैरान हो गया। सबसे पहले तो इनकी वालिदा के लिए दुआ करो अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, और इनके वालिद मरहूम के लिए दुआ करो अल्लाह उनकी करवट करवट मगफिरत करे। आमीन। वाकईतन माँ और बाप बहुत बड़ी दौलत है बेशक। बेटा, मुजाहिद बहुत बड़ी दौलत है। इसी ओडिशा में मैं बयान करने के लिए आया था रामकापुर में जी, और वहाँ मुझे खबर आई थी कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। अल्लाह। उसी वक्त मुख्तसर पौना घंटे का बयान करके दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ कर चला गया। 1.5 दिन माँ के कदमों में खड़ा रहा, फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक जमाने पहले अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत बड़ा अजीब मामला होता है मेरे प्यारों। अल्लाह हमारे मिर्जा यूसुफ की वालिदा की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके वालिद को अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर देवे, आज के पूरे जलसे का सवाब अल्लाह इनके वालिद मरहूम को पहुंचा देवे। बोलो आमीन। लेकिन हमें यूसुफ भाई से कुछ बात कर रहा था, मेरे को क्या कहने लगे मालूम, मजमा बहुत बड़ा है। मैंने कहा अल्लाह का करम है, मजमा लाने वाला कौन? अल्लाह। फिर मुझे क्या कहते मालूम, 20,000 तो औरतें आई। अल्लाह। इनको कैसे पता चला? इनको कैसे? या तो बीवी का मैसेज आया, देखने तो नहीं गए होंगे। ये बीवी का टेंशन। आपने भी शादी कर ली ना, अल्लाह आपको उम्रा भी नसीब फरमावे इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी अल्लाह आपको उम्रा नसीब फरमावे इंशाअल्लाह, और सबको अल्लाह उम्रा नसीब फरमावे। मेरे नालायक को भी अल्लाह उम्रा नसीब फरमावे। शादी कर ली आपने जी? कोई एक्सपीरियंस? यानी वो जिंदगी अच्छी थी, ये जिंदगी अच्छी। ये जिंदगी। मैं आपको बात सुना,
बहुत पते की बात सुना था। देखो समझ में आ, जैसा हमारे मुजाहिद साहब ने कहा ना कि अभी समझ में आवे तो ठीक है, नहीं समझ में आवे तो 4 महीने के बाद समझ में। लेकिन बहुत समझने वाली बात है। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, बोलो एक हस्बैंड शोहर क्या चला रहा है? गाड़ी। अब सामने से भी गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट होने बचा, बहुत गरीब, बहुत जबरदस्त ब्रेक लगा, बच गया। अगर जो टकरा जाता तो मर जाता, कुचल जाता। वो बच गया। उसने कहा हाँ भाई, बचने वाला ऐसा ही करता है ना। हाँ बच गया। पीछे से एक जिन्नात की आवाज आई, ए शुक्र मान, मैंने तेरे को बचा लिया, वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट होता कि तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो जिन्नात तो दिखा नहीं, लेकिन उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत तेरा एहसान। चलो हो गया। 3 दिन बाद वही आदमी रास्ते में चल रहा है। अब आपको मालूम है हमारी म्युनिसिपैलिटी वाले जगह जगह खड्डे बना देते। अब वो बेचारा चल रहा था, उसको नहीं मालूम कि आगे खड्डा है। एक पाँव चला गया, दूसरा पाँव जाता था, किसी तरह उसने जोर लगा के अपने आप को बचाया। और उसने देखा कि अगर मैं खड्डे में गिरा होता कोई मेरे को बचाने वाला नहीं होता। मालूम नहीं कितने देर तक मैं खड्डे में पड़ा रहता और सर वर क्या होता मेरा। तो पीछे से फिर आवाज आई जिन्नत के, क्या हुआ? गिर जाता, मैंने खींच लिया, वरना एक पाँव तो अंदर चला गया था, कोई एक पाँव के बलबूते बाहर नहीं आता, मैंने खींच लिया, शुक्र मान, तेरी जान बच गई। कहा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब कुछ दिन के बाद ये बिल्डिंग पर है, अपनी बिल्डिंग पर कुछ काम कर रहा है, अचानक पाँव फिसला। अब वो 5 मंजिले से गिर रहा है। अच्छा गिर रहा है, अचानक दरमियान में 2 पाइप नजर आ गए, उसने पाइप को पकड़ लिया और फिर धीरे 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 करके उतर के बैठ गया। अगर मैं वहां से गिरा होता और सर पे मान लगी होती, ब्रेन हेमरेज हो गया होता, मैं मर गया होता। अचानक ये 2 पाइप आ गए और मैं आ गया। पीछे से फिर आवाज आई, जिन्नत ए शुक्र मान, 2 पाइप मैंने खड़े कर दिए, बच गया तू। हाँ बच गया, शुक्रिया अदा कर मेरा। आज ये गुस्से में, बड़ा गुस्से में, मुजाहिद आपकी तरह बड़ा गुस्से में क्या कहता मालूम है? आज कोई शुक्रिया नहीं, मेरे को पहले मेरे सवाल का जवाब बता। जिन्ना कहता क्या सवाल का जवाब? अरे एक्सीडेंट में तूने मेरे को बचा दिया, बराबर है। फिर कुछ दिन पहले मैं वो खड्डे में, गड्ढे में गिरने वाला था, तूने मुझे बचा लिया। आज बिल्डिंग से गिरने वाला था, तूने मुझे बचा लिया। कम वक्त तू शादी के दिन कहाँ था? समझ में आ जावे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। समझ गए मुजाहिद साहब? आप तो माशाअल्लाह, समझा देना इनको बाद में। खैर ये मैंने इसलिए आपका मूड बनाया क्योंकि हमको अल्लाह का जिक्र करना है। और एक बात याद रखो, हमेशा याद रखना, शायद ये बात किसी ने आपको बताई नहीं होगी, मोमिन जब खुश होता है ना तो अल्लाह की रहमत उससे करीब हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। मोमिन जब अंदर से खुश होता है अल्लाह की रहमत उससे, और जब गुस्से होता है तो शैतान की लानत उसके करीब हो जाती है। आज हम लोग गुस्से को प्राउडनेस समझते, मैंने उसको ऐसा डांटा, अरे मैंने उसको ऐसा कहा, मैंने उसको वैसा कहा, अरे मैंने उसको माँ की गाली दिया, मैंने उसको बाप की गाली दिया, अरे मेरे पास पैसा है, इतना बोला कि रो रो के मेरे पाँव पे गिरा। आपको नहीं